सो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन-कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो करवाने ही चाहिए? कुछ-कुछ ऐसे टेस्ट हैं कि जो एक प्रेगनेंसी से पहले एक फीमेल को कराने चाहिए। इट्स लाइक जैसे कि आपको एक बेसलाइन हीमोग्लोबिन कराना चाहिए सो दैट यू शुड नो कि आपका खून का नंबर क्या चल रहा है। सेकंड इज ब्लड ग्रुप, यू शुड नो योर ब्लड ग्रुप। बहुत सारे पेशेंट्स को ओपीडी में पता ही नहीं होता कि उनका ब्लड ग्रुप क्या है, जबकि ब्लड ग्रुप एक ऐसी चीज है विच विल रिमेन द सेम। एक बार आपको पता है तो वो वही रहेगा पूरी जिंदगी। ठीक है। थर्ड थिंग दैट आई विल एडवाइज टू माई पेशेंट्स इज थायराइड टेस्टिंग, क्योंकि जो थायराइड होता है इट इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो इट कैन लीड टू अबॉर्शंस, मिसकैरेजेस प्रेगनेंसी में। थर्ड इज डायबिटीज, आपको एक अपना शुगर टेस्ट कराना है। एक HbA1c टेस्ट होता है जिससे आपके पास 3 महीने की शुगर पता चलती है। क्यों? क्योंकि डायबिटीज एक रिस्क फैक्टर है अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, बच्चे की बनावटी खराबी होने में, और आगे चल के जो है प्रेगनेंसी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस करा सकता है। तो आपको अपना डायबिटीज यानी कि शुगर चेक कराना है, थायराइड चेक कराना है, ब्लड ग्रुप चेक कराना है, एक बेसलाइन हीमोग्लोबिन कराना है। इफ पॉसिबल और आपके पास फैसिलिटीज है तो आप एक रुबेला टेस्टिंग होता है विच इज बेसिकली अ वायरल इन्फेक्शन। जो रुबेला होता है एक वायरस होती है, उसके लिए हमें एक टेस्टिंग करानी होती है। ठीक है। इसके अलावा आप अपने किस टाइप की वायरस होती है ये? बेसिकली क्या होता है, आपका रुबेला जो है एक ऐसा इन्फेक्शन है, अगर वो प्रेगनेंसी में हो जाए, ठीक है, तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बेबी। ठीक है। तो इसी वजह से आजकल जो है MMR करके एक वैक्सीन प्रेगनेंसी से पहले ही चेक करना है? बिल्कुल, क्योंकि इसका एक तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क है बेबी के लिए। दूसरी बात क्या है कि जो 15 साल की लड़कियां होती हैं, हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें एक MMR करके वैक्सीन दिया जाता है, मीजल, मम्स एंड रुबेला। तो वो पहले से ही सारी फीमेल्स को वैक्सीनेट करके रखते हैं। इन केस अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले प्लीज डू गेट वैक्सीनेटेड फॉर दैट, और उसके बाद 3 से 6 महीने के गैप के बाद आप प्रेगनेंसी प्लान करोगे, उससे पहले में। तो आप रुबेला टेस्टिंग करा सकते हो। देन इसके अलावा कुछ वायरल मार्कर्स होते हैं बेसलाइन, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, आपका सिफिलिस हो गया, ये आपको बेसलाइन टेस्ट कराने पड़ते हैं। जस्ट लाइक कि किसी को थायराइड है या डायबिटीज है तो उससे पहले उसे क्या प्रिपेयर करना होगा? देखिए, कोई भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ना हमारा जो एम होता है वो होता है सारी चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। अगर आप बड़े हुए थायराइड में प्रेगनेंसी प्लान करोगे, प्रेगनेंसी हो तो जाएगी बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हो जाएंगे, बच्चे में कोई मानसिक विकलांगता हो जाएगी जिसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए दैट थायराइड हैज टू बी कंट्रोल्ड, वो पहले से ही कंट्रोल होगा तो चीजें वर्स नहीं होंगी। इसी तरीके से शुगर, अगर आप अनकंट्रोल्ड शुगर पे प्रेगनेंसी प्लान करोगे तो देयर इज अ रिस्क ऑफ अबॉर्शन, देयर इज अ रिस्क कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमली होगी, उसके हाथ पांव अंग हो सकता है सही ना बने हो सकता है उसको कोई दिल की परेशानी हो। तो इस वजह से ये टेस्टिंग जरूरी होती है कि हम सब कुछ चेक में रखें। ठीक है। और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। इवन आई वुड एडवाइस कि आप अपना ब्लड प्रेशर भी चेक कराओ। बहुत बंदे इग्नोर कर देते हैं कि नहीं हमें तो है ही नहीं। अरे आपने चेक कराया जो आपको पता है। जिस तरीके से आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से हम लोग का खाना पीना है, ब्लड प्रेशर आजकल बहुत यंग एज पे भी हो रहा है, काफी नॉर्मल हो गया। एग्जैक्टली। तो अगर आप हाई BP पे कंसीव करोगे तो उसके अपने रिस्क फैक्टर्स हैं प्रेगनेंसी में, बेबी के लिए, आपके लिए। तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी इन चेक। इन्हें पहले ही रेक्टिफाई करो, करेक्ट करो। अगर आप ऑलरेडी हाइपरटेंसिव हो, ऑलरेडी आपकी BP की दवाइयां चल रही हैं, यू आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम करते हैं कि इवन इफ यू कंसीव उन दवाइयों पे, तो आपकी दवाइयां वो सेफ होनी चाहिए बच्चे के लिए भी। तो नॉर्मली कितने % लोग ये चेकअप्स करवाते हैं? हार्डली, मतलब आई थिंक एक तो बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होता। ठीक है। विमेन हेल्थ एक ऐसी चीज है कि मतलब बहुत ही अंडररेटेड चीज है, मैं कहूंगी। करेक्ट। ठीक है। दोनों जगह पे, फैमिली की तरफ से भी और विमेन की खुद की वजह से भी। अगर किसी को प्रेगनेंसी प्लान करना है तो वो तभी डॉक्टर के पास जाएगा जब वो खुद ट्राई कर चुका होगा और उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होगी 5, 6, 7 जब उसे फील होगा कि कुछ प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली। या घर से प्रेशर आ रहा होगा, या कि अभी बच्चा नहीं हो रहा, शादी को 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, ओनली देन दे विल विजिट टू द डॉक्टर कि ये सोच के कि चलो अब दिखा लेते हैं खुद से क्यों नहीं हो रहा है ना, या घर से प्रेशर आ रहा है। मुझे लगता है नॉर्मली जब डेट्स ऊपर जाते हैं तब वो डॉक्टर के पास कंफर्म करने के लिए जाते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। हाँ एक्चुअली, लेकिन उसमें भी क्या है, आजकल पेशेंट्स थोड़े ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, सोशल मीडिया इतना है, सारी गूगल पे नॉलेज मिल जाती है। तो व्हाट दे डू इज दैट कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट तो फिर भी खुद घर करके आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट क्या होता है, इफ इट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव आ रहा है, देन दे विल अप्रोच यू कि मैम ऐसे करके मेरा दिन चढ़े हुए हैं लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा नेगेटिव आ रहा है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, या कुछ ऐसे करके। मतलब जब इंसान को कोई प्रॉब्लम दिखती है ओनली दी तभी वो जो डॉक्टर्स की हेल्प सीख करते हैं। अदरवाइज डॉक्टर इतनी जल्दी किसी को याद नहीं आता। एक्चुअली मुझे लगता है बहुत कम लोग ही ये टेस्ट कराते हैं और शायद मैं भी उनमें से एक हूँ। काफी फीमेल्स होती हैं जो जनरली ये टेस्ट नहीं कराती हैं और ना ही वो प्रेगनेंसी से पहले ऐसे विजिट करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बेसलाइन टेस्ट कराना है। नो, नॉट एट ऑल।